22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक वारदात नहीं था, वो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और धैर्य की सीधी परीक्षा थी। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, अब जवाब सिर्फ बयान नहीं, रणनीति और कार्रवाई दोनों में मिलेगा। भारत ने आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर दो मोर्चों पर चोट की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पीओके वो पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। दूसरा, भारत ने अपनी नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से पानी के लिए गुहार लगानी पड़ी। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान के नेता, खासकर बिलावल भुट्टो जैसे चेहरे, भारत को परमाणु हमले की धमकी देते भी नजर आए। लेकिन भारत ने धमकियों का जवाब शब्दों से नहीं, नीतियों से दिया। अब भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा रणनीतिक झटका दिया है। पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी ऐसे समय पर दी गई है जब पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि निलंबित है और भारत अपने जल संसाधनों को लेकर कई रणनीति पर काम कर रहा है। यह मंजूरी जल विद्युत परियोजना के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC की 45वीं बैठक में दी गई। इस फैसले के साथ करीब 3200 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए निर्माण निविदाएं जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। दुलहस्ती चरण 2 एक रनर ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। इसका मतलब है एक ऐसी परियोजना जिसमें नदी की प्राकृतिक प्रवाह को रोके बिना बिजली पैदा की जा सकती है। इसमें बड़े बांध नहीं बनाए जाते, बहते पानी की ताकत से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। EAC की बैठक के ब्यौरे में यह भी दर्ज किया गया कि चिनाब बेसिन का पानी 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच साझा किया जाता है और पहले इस परियोजना के मापदंड उसी संधि के अनुसार तय किए थे। लेकिन समिति ने यह भी साफ तौर पर नोट किया कि 23 अप्रैल 2025 से सिंधु जल संधि प्रभावी रूप से निलंबित है। यानी अब भारत अपने जल संसाधनों पर किसी बाहरी दबाव में नहीं है। जब तक सिंधु जल संधि लागू थी, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकार था, जबकि भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदियां मिली थी। लेकिन अब संधि स्थगित होने के बाद केंद्र सरकार सिंधु बेसिन में कई जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अगर दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो ये कोई नई शुरुआत नहीं। दुलहस्ती चरण 2 मौजूदा 390 मेगावाट की दुलहस्ती चरण 1 परियोजना का ही विस्तार है। दुलहस्ती पावर स्टेशन 2007 से NHPC यानी नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। अब इसका दूसरा चरण न सिर्फ जम्मू कश्मीर को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत करेगा, बल्कि पाकिस्तान को यह भी बताएगा कि भारत अपने संसाधनों और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। संक्षेप में, पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है, आतंक का जवाब अब सिर्फ सीमा पर नहीं, पानी और विकास हर मोर्चे पर मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।